नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 12 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच टीम विंस AFC वुमेन्स एशियन कप इंडिया 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि भारत में ऑर्गेनाइज कराया गया। चाइना के द्वारा साउथ कोरिया को हराकर जीत लिया गया। अब सभी के द्वारा आंसर सही दिया गया और डिटेल में दिया गया। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इंटीग्रेट विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ कौन सा यूनियन टेरिटरी जुड़ चुका है, और वो पहला यूनियन टेरिटरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इनकी शक्ल देखकर पहचान गए होंगे। इनका नाम है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है और इसी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है और पहली यूनियन टेरिटरी ये बनी है, जिसमें मैं आपको बता दूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफी आसानी वाले माध्यम बनाने की कोशिश की जाएगी जम्मू कश्मीर की। मतलब इंटीग्रेट किया जाएगा। अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी परमिशन चाहिए, तो एक ही जगह से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया है, और जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने वाला है। मनोज सिन्हा जी ने इसे इनॉग्रेट मतलब लॉन्च किया है। आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। रिवाइज कर लेते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन को। जम्मू कश्मीर वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अगला है, कंचोत फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में ही हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। IUCN ने अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को गुरुग्राम में डिजाइन किया है। जो गुजरात की सेंचुरी है और उत्तर प्रदेश की सेंचुरी है, उसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। और भारत में इस समय टोटल 49 सेंचुरीज को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की समय सबसे ज्यादा है और गुजरात की 4 सेंचुरीज को रामसर साइट घोषित किया गया। स्पुतिक क्लस्टर जो कि लद्दाख का फेस्टिवल अभी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ। टाटा स्काई ने अपना नाम चेंज कर दिया, टाटा प्ले हो चुका है इसका नाम। इंडिया की लार्जेस्ट EV चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव में खोली गई। जय भीम और मरक्कर फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। साइंटिस्टों ने एक नई स्पीसीज रेन फ्रॉग की खोजी है, जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी to get India's first bullet train station by December 2024? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सूरत। सूरत ऐसी सिटी बन चुका है जो कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन, पहला स्टेशन बनने वाला होगा और 2024 तक इसको दिसंबर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। याद रखना है, आपको मालूम होगा भारत में मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और इसमें जो जापान की कंपनी है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जीका के द्वारा मदद की जा रही है, फंडिंग की जा रही है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसमें गुजरात सिटी में इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन को दिसंबर 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेस करना चाहते हैं तो सस्ती ई बुक 69 रुपीज में आपको ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर किया जा चुका है। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस को कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 11 फरवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, आपको याद रखना है। ठीक है, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन
एंड गर्ल्स इन साइंस को ऑब्जर्व किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, व्हाट यूनाइट्स अस। ये इसकी थीम है, पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट अनवील्स न्यू आईटी एंड आईटीज पॉलिसी टू जनरेट 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स। तो आंसर यहां पर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य ने नई पॉलिसीज बनाई है आईटी और आईटी से रिलेटेड जो कंपनी है उनके लिए, जिससे कि 1 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट हो सके। यहां पर बात की जा रही है गुजरात की, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं कौन? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और कैपिटल गांधीनगर है। और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ही इस पॉलिसी को लॉन्च किया है और उनका टारगेट अगले 5 साल का है। अगले 5 साल में वो ऐसा कुछ करेंगे, ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे आईटी फील्ड की कंपनियों के लिए, जिससे कि 1 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। कैसे करेंगे इसके बारे में ज्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं कराई गई है, बस ये कहा गया है फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा गुजरात राज्य के द्वारा 200 करोड़ का फाइनेंस सपोर्ट होगा। अब देखते हैं किस तरीके से जनरेट होती है, किस तरीके से आगे काम किया जाता है। आगे बात करें तो स्टेट संबंधित जो भी करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा है अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उत्तराखंड के। वेस्ट बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है उन्होंने प्रलय शिक्षालय, जिसमें कोरोना वायरस को देखते हुए वो खुले में पढ़ाया जाएगा टीचरों के माध्यम से, जिससे कि पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। टॉर्गिया फेस्टिवल को अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। गांधी जी के और स्मृति वनम जी का एक मंदिर बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। पूछा जा सकता है आपसे। पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने मस्कट लॉन्च किया है जिसका नाम सेरा है। इंडियन फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क को जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इंडिया का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर को केरल में इनॉग्रेट किया गया। केरल में ही पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस भी बनाया गया, जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम टाई अप विद विच स्टेट टू सपोर्ट मांझी वसुंधरा कैंपेन। तो मांझी वसुंधरा कैंपेन को जो कि किस राज्य की है, तो आप यहां पर उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर देख सकते हैं। इनका नाम है आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही मांझी वसुंधरा कैंपेन को लॉन्च किया है, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ टाई अप करके लॉन्च किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के एनवायरमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए काम किया जाएगा, जिसका मांझी वसुंधरा का नाम होता है माई अर्थ। ठीक है, याद रखना है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसमें मदद करने वाला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है और इसको फाउंड किया गया था 1972 में और इसके हेड हैं इंगर एंडरसन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हु बिकम इंडियाज और एशियाज रिचेस्ट पर्सन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, मतलब आप समझ चुके होंगे इंडिया के ही इस समय और इंडिया के और साथ साथ एशिया के रिचेस्ट पर्सन एक ही है, तो उनका नाम है इस समय ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन? गौतम अडानी। गौतम अडानी टॉप पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। दुनिया वाइज इस समय पर एलॉन मस्क नंबर 1 पर्सन है, मतलब रिचेस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर ये आ चुके हैं और इनके पास $235 बिलियन की पूरी संपत्ति है, नेटवर्थ है। और जेफ बेजोस के पास $183 बिलियन की पूरी नेटवर्थ है। ठीक है, उसके बाद बर्नार्ड अर्नॉल्ट आते हैं तीसरे नंबर पर। लेकिन अगर भारत के पर्सन की बात की जाए तो भारत के पर्सन में गौतम अडानी 10वें नंबर पर आते हैं दुनिया में और
एशिया और इंडिया में नंबर 1 पर आते हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी इस समय पर टॉप पर है, 88.5 बिलियन इनकी टोटल नेटवर्थ है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, याद रखना है। यहां पर बात की जाए ब्लूमबर्ग इंडेक्स वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स में भारत की जो कंपनियां हैं वो डिजिटल स्किल रेडीनेस में टॉप कर रही हैं। जम्मू कश्मीर इंडिया की प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में टॉप पर रहा। मतलब यहां कितने जो मीडिया संस्थान है वो अटैक किए गए, उनके ऊपर कितने सफर हुए, उसमें जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो इस तरीके के अटैक्स हैं वो इन्होंने देखे हैं। अटैक्स किस तरीके में आपको बता दूं, जैसे कोई मीडिया संस्थान है कुछ बेहतर काम करता है, उनके ऊपर अटैक कर दिया जाए, इस तरीके वाला। इस तरीके में इंडिया प्रेस फ्रीडम ने रिपोर्ट निकाली जिसमें जम्मू कश्मीर टॉप पर है। फाइनेंस, ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें LIC 10वें पोजीशन पर है मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योर्ड ब्रांड की लिस्ट में। महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर पर SC एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, मतलब रैंकिंग में आए हैं। एप्पल ने दोबारा से वर्ल्ड वैल्यूएबल ब्रांड में टॉप कर दिया है। फाइनेंस, ब्रांड फाइनेंस की जो रिपोर्ट आई उसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक रही 85। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज न्यू SSC चेयरमैन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कौन नए चेयरमैन बने हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा S किशोर। S किशोर SSC के नए चेयरमैन बने हैं। आपको ध्यान रखना है इनका नाम S किशोर चेयरमैन बने हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। याद रखना है इनका नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जाए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको फाउंड किया गया था 1975 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्टर लॉन्च्ड पावरथॉन 2022। तो आंसर यहां पर हो जाएगा पावरथॉन 2022 को। सिंपल सी बात है, भारत के जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। तो भारत के पावर मिनिस्टर RK सिंह है। RK सिंह के द्वारा पावरथॉन 2022 को लॉन्च किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर टेक्नोलॉजी, पावर के से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर पूरा हैकेथॉन, मतलब पावर हैकेथॉन टाइप का चलाया जाएगा जिसमें जो विनर्स होंगे उनको प्राइज वगैरह भी दिए जाएंगे। एक कंपटीशन टाइप का रखा गया है इसमें। और जो इन टेक्नोलॉजी में सस्टेनेबल पावर को बेहतर बनाने की, रिलायबल बनाने की तरफ जो बेहतर टेक्नोलॉजी बनाएगा, मतलब सुझाव देगा, उसको यहां पर कंपटीशन में विनर माना जाएगा और उसके बाद उनको कुछ प्राइज मनी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पावर के RK सिंह, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी डीकमीशन्ड INSAT 4B थ्रू 11 रीऑर्बिटिंग मैनोएवरस। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, मतलब डीकमीशन किया जा रहा है INSAT 4B को। तो आंसर यहां पर हो जाएगा भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसी के द्वारा, इसरो के द्वारा इसे डीकमीशन किया जा रहा है INSAT 4B को। ठीक है, याद रखना है। इसरो की बात करें तो इसरो के इस समय पर चेयरमैन है, मतलब इस समय पर चेयरमैन और स्पेस सेक्रेटरी है डॉक्टर S सोमनाथ और हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलुरु कर्नाटका में है। एस्टेब्लिशमेंट इसका 15 अगस्त 1969 में किया गया था। ठीक है, चलिए आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट टू कम अप एट विच स्टेट। तो आपको कमेंट में आंसर डिटेल में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।